सेम बेस। पैरेललोग्राम्स मीन्स एक पैरेललोग्राम नहीं है, ऐसा पैरेललोग्राम ज़्यादा। एक से ज़्यादा है। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, लेकिन बेस एक ही है। जितनी भी पैरेललोग्राम्स बनानी है उनकी बेस क्या है, सेम। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, अगर एक पैरेललोग्राम 5 इंच है तो दूसरी भी 5 इंच होगी। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन ए बी एंड डी ई, सॉरी ये द सेम पैरेलल लाइंस आर ऑफ सेम एल्टीट्यूड इक्वल इन एरिया। इधर से लेके इतनी स्टेटमेंट आपको पेपर में आएगी बस, बाकी आपने इसका सारा कुछ खुद बनाना है। अच्छा जी, अब आपने लिखना है कि गिवन आपको उसने दिया है पैरेललोग्राम, आपको शेप पता है कि वो कैसी होती है। अच्छा जी, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम पिक्चर्स बनाएंगे। हमें एक ये शेप कौन सी है, ये शेप कौन सी है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ब्लैक पेंसिल हो गया। इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। सेम जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये शेप कौन सी है, इसको हमने नेम दे दिया। कौन कौन सा, ए बी सी एंड डी। ये शेप कौन सी है, इसकी बेस कौन सी है, इसकी बेस जो है नीचे साइड जो बेस क्या है वो, A और B। ए बी। इसकी बेस क्या है, इसकी बेस क्या है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, बेस यही है। अब एक और हमने पैरेललोग्राम बनानी है। एक ये भी पैरेललोग्राम बन गई, ठीक है, और बेस क्या है, सेम। क्लियर हुआ भी या नहीं। हो गया। एक तो पैरेललोग्राम है हमारी ए बी सी एंड डी, और दूसरी को हम नेम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। नंबर 1 पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड द सेकंड पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। ए बी फर्स्ट पैरेललोग्राम ए बी सी डी, सेकंड पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। क्लियर बेटा जी, ठीक है। पैरेलल लाइंस ये होती हैं। इट्स मीन कि ए डी पैरेलल किसके है, ए डी किस चीज़ के पैरेलल, किसके पैरेलल है, बी सी के। ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के। बी ई किसके पैरेलल है, ए एफ या एफ ए, जो भी आप कह सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास बेटा जी गिवन ये है कि हमारे पास 2 पैरेललोग्राम्स हैं, वही है 2 पैरेललोग्राम्स। 2 पैरेललोग्राम्स कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ। बोल लो, कुछ नहीं होता। वी हैव 2 पैरेललोग्राम्स। कौन कौन सी है, 2 पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड सेकंड पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। एंड बेस क्या है, एंड सेम बेस। बेस क्या है हमारे पास, ए बी। बेस क्या है, ए बी एंड सेम बेस ए बी। 2 parallelograms A, B, C, D and A, B, E, F having the same base A, B between the parallel lines A, B and D, E. A, B and D, E. ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो ये ऊपर वाली किस लाइन के पैरेलल है, ए बी किसके पैरेलल है बेटा, सर उसके बेस डी सी का। बेटा ये ए बी बेस है, ये किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है और सी डी के पैरेलल है। बेटा ए डी किसके पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है। उसके बाद ए एफ किसके पैरेलल है, ए एफ सी बी ई के, और ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। कंसेप्ट क्लियर, ओके ओके। ये हमारा सारा चीज़ हो गया। अब हमने प्रूव बेटा जी, जो हमने प्रूव करना है, ये हमारे पास गिवन चीज़ आ गई कि ये हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, उनकी ये बेस है। अच्छा जी, अब हमने प्रूव क्या करना है बेटा जी, प्रूव हमने ये करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जितनी ए बी सी डी है इज इक्वल टू उतना ही सेम एरिया किसका है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सी वाली का, ए बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी
EF ई एफ, ये हमने प्रूव करना है। हमारी फर्स्ट पैरेललोग्राम कौन सी है? AB ए बी, CD और दूसरे वाली A ए बी ई एफ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। ओके, अब इतनी चीज़ें आपने खुद लिख ली। अब उसके बाद आपने ऐसे टेबल बना लेना है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने लिखनी है स्टेटमेंट, और इधर ये जो चीज़ लिखी है उसका इधर रीज़न लिखना है खुद से। दो इधर लिखेंगे। जी बेटा जी। ठीक है अच्छा, अब इसमें बेटा जी ट्राइंगल कौन सी है, कौन सी शेप इसमें ट्राइंगल है इस पिक्चर में? सर ये कौन कौन सी है उसके नेम बताएं। E C बी B, बी C, सी ई, और दूसरी एक और ट्राइंगल, और वो और कौन सी है? AFD ए एफ डी। क्लियर हो गया? इसमें कोई मसला हो? ठीक है। अभी पहले इस पैरेललोग्राम को इसमें कौन सी ट्राइंगल है? इसमें हाँ जी, इसमें E C ठीक है। अब ये हमने लिखना है इन पैरेललोग्राम एरिया ऑफ, इधर आप लिख लें एरिया। पहले हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? पैरेललोग्राम एरिया ऑफ, A B C D वाली वेरी गुड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सी वाली है? ABCD ए बी CD सी डी। ए बी सी डी किसके इक्वल है? AEC इज इक्वल टू, ये है ट्राइंगल बी सी ई। ये पूरी बेटा जी पैरेललोग्राम है। इस एक तो इसका ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा ऐसे ही है। इस वाले को तो हम बोलते हैं ट्राइंगल, ऐसे ही है। और ये वाली जो ऐसी शेप होती है ना, इसको हम बोलते हैं क्वाड। क्या बोलते हैं? क्वाड क्वाड। अच्छा, इसका मतलब कि ये जो पूरी पैरेललोग्राम है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक तो ये क्वाड है और दूसरा triangle। ट्राइंगल। ट्राइंगल हमने लिख ली, प्लस क्वाड क्या है बेटा जी? एरिया ऑफ किसके? क्वाड है AD BE एरिया A D AD ऑफ क्वाड किसका है? DADE बेटा ए बी ई डी। पूरी क्वाड को बोलना है आपने, ABED ए बी ED ई एंड D डी। क्लियर हो गया? ये हमारी पूरी ट्राइंगल हमने डिस्कस कर ली। अब आप दूसरे वाले पैरेललोग्राम को डिस्कस करें। एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेकंड पैरेलल पैरेललोग्राम दूसरी वाली कौन सी है? A B E ABEF ए बी E F ए बी ई एफ। ए बी ई एफ किसके इक्वल है? क्वाड ए बी, ABED क्वाड ए बी E D ई डी एंड प्लस ADF ट्राइंगल ADF डी एफ। क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम हो? पक्की बात है? दो पैरेललोग्राम्स की समझ में आ गया। अब उनको हमने क्वाड्स अलग-अलग लिख लिया। अच्छा, अब बेटा अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो पैरेललोग्राम लाइन है बी सी किसके पैरेलल है? DC इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, D। एम बी सी किसके इक्वल है? क्या लिखना है? पैरेलल किसके पैरेलल है? ये वाली लाइन कौन सी वाली BC बी सी DA AD के ए डी के। क्लियर हो गया? ये तो हमने पहली पैरेललोग्राम की लिखी है ना। अब दूसरी वाली पैरेललोग्राम में है बी, ये वाली है ना लाइंस। पहले हमने ये वाली लाइंस डिस्कस की हैं। अब ये वाली लाइंस, ये कौन सी है? BE इक्वल है सेम उसी AF जैसे, एम बी ई इज इक्वल टू के AF ए एफ। इसके ऊपर ये लाइन लगाना कि हम उस लाइन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ट्राइंगल कौन कौन सी थी? ट्रायंगल बी सी ई, जितनी बी सी ई है उतनी ही। ADF तो इधर सेम ऐसे लिख दें कि ट्राइंगल हम उसकी बात कर रहे हैं बी सी ई इज इक्वल टू किसके है? ए डी F एफ। इसमें कोई प्रॉब्लम हो? No क्लियर है बेटा जी? क्लियर है? अब सेम इसको फिर लिख दें कि ये सिर्फ ये वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक ट्राइंगल भी है, जिसको सेम ऐसे लिख दें बी सी ई ट्राइंगल है। किसके इक्वल है? ADF ए डी और एफ F के। इसमें कोई मसला हो? No ये तो हमारी इक्वेशन नंबर हो गई थी 1, और इसको बोल दो आप लोग 2। अब अप्रोक्सीमेटली हर चीज़ एक दूसरे की इक्वल है, ठीक है। तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि जितना ही हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का है, उतना ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसका है? ए बी। E F ये मेरी एक डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो हमने प्रूव क्या करना था? पैरेललोग्राम प्रूव क्या करना था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। A B E F तो यही प्रूव करना था, ठीक है। ये इतना ही। अब हमने ये सारे हमने स्टेटमेंट्स लिख लिए हैं। अब हमने इधर रीजंस लिखने हैं कि ये वाली जो चीज़ है वो ये क्या है। ये हमने ये इधर दोनों चीज़ों को क्या किया है? किसको? इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी में हमने क्या किया है?
प्लस किया इनके एरिया किन किन दो चीज़ों को प्लस किया था? एरिया एक ट्राइंगल को किया था और दूसरा क्वाड Quad को, को। और दूसरा किसको किया था? Quad। इसका मतलब हमने एरिया ऑफ एडिशन की है, एरिया ऑफ एडिशन। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। सेकंड में हमने क्या किया है? सेकंड में भी हमने Quad। सेम क्वाड का और Addition एरिया, किया, same तो इसमें भी एरिया ऑफ एडिशन किया है। इतना क्लियर हो गया? यस सर ठीक है, अब ये बी सी और ए डी क्या है? BC AD पैरेलल दो ऑपोजिट लाइंस हैं जिनको हमने कहा है कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये कौन सी हैं? दोनों ऑपोजिट लाइंस हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल पैरेललोग्राम। कौन से वाले की? BC और AD पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और दूसरे वाले की भी सेम ऐसे लिख दें, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ये उसकी। ठीक है, ठीक है। इसमें अब हमने वो सारा कुछ ट्राइंगल्स को ऐड किया था, और इसमें हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया है। कंपेयर, कंपेयर ये आपका पूरे का पूरा थ्योरम है। फर्स्ट वाला